वेलकम बैक टू टाइटन क्लासेस। अब तक आपने जाना लाइट रिफ्लेक्शन को और उससे रिलेटेड मिरर के लिए स्फेरिकल मिरर, जिसमें मैंने आपको बताया था कॉनकेव कॉन्वेक्स के बारे में, और मिरर से रिलेटेड कुछ टर्म्स को आपने देखा था, जिसमें देखा था रेडियस, मिरर की रेडियस देखी थी, पोल देखा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर देखा था। ठीक है, अब हम बात करेंगे आज के टॉपिक में रिफ्रैक्शन के बारे में, है ना। तो रिफ्रैक्शन को समझने से पहले हम रिफ्लेक्शन को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं रिफ्लेक्शन क्या होता है, लाइट का रिफ्लेक्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब किसी एक मिरर पर, है ना, मिरर पर कोई लाइट, कोई प्रकाश की किरण जब किसी मिरर पर आकर गिरती है, तो देखो एक मिरर जो होता है, मिरर के एक तरफ ये पॉलिश वाला प्लेन होता है और दूसरा जो प्लेन होता है उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड प्लेन, परावर्तक तल। तो इस तल पर अगर कोई प्रकाश की किरण आके गिरेगी, ये नॉन ट्रांसपेरेंट है ना, दूसरी तरफ तो नहीं जा पाएगी, लेकिन उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। इससे ये क्या होगा, लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, प्रकाश का क्या हो जाएगा, परावर्तन हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराती है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, और यही फिनोमिना क्या कहलाता है, द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ये हो गया हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसमें मैंने आपको बताया था कि दो एंगल बनते हैं, एक इंसिडेंट एंगल और एक रिफ्लेक्टेड एंगल, है ना, आई और आर, जो कि आपस में बराबर होते हैं। अब हम देखते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, तो आइए देखते हैं। तो देखो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। देखो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, पहले तो ये जान लो, प्रकाश का जो अपवर्तन होता है वो ट्रांसपेरेंट मीडियम से होता है। मतलब प्रकाश किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब एंटर करता है तब ये फिनोमिना होता है, तब ये इंसिडेंट होता है। अब देखो क्या होगा, जैसे मान लो प्रकाश का परावर्तन तो आपने जाना था किससे हो रहा था, मिरर से। अब प्रकाश के अपवर्तन में अगर हम बात करें, तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, सपोज दैट वायु से जल में एंटर करेगी, तो वो अपने मार्ग से क्या हो जाएगी, डेविएट हो जाएगी, अपने रास्ते से हट जाएगी, और यही घटना क्या कहलाएगा, प्रकाश का अपवर्तन। जब वो अपने मार्ग से हटेगी तब उसकी स्पीड भी क्या होगी, बदल जाएगी। जैसे सपोज दैट ये मान लो यहाँ पर वायु है और नीचे जल, ये अभिलंब यानी कि नॉर्मल हो गया, अभिलंब। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे अब जब कोई प्रकाश की किरण वायु से जल में एंटर करेगी, जल है, ठीक है, तो देखो पहले जान लो ये है विरल माध्यम और सघन माध्यम। सघन माध्यम होता है घना माध्यम, जिसमें स्पेस कम होता है, क्योंकि आपको पता है, आप जैसे ये चीज तो आप जानते हो कि वायु और जल ये क्या है, ये गैसियस स्टेट है और ये क्या है, लिक्विड स्टेट है। तो गैसियस स्टेट में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को हम बोलते हैं संघटक कण। संघटक कण जिनसे मिलकर कोई चीज बनी होती है वो बहुत ही ज्यादा दूर दूर अरेंज होते हैं, जबकि लिक्विड में इसके कंपैरिजन में थोड़े पास होते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो इसके लिए क्या, ये घना माध्यम है और ये विरल माध्यम है। मान लो जो हमारी लाइट है प्रकाश की, वो ये ट्रेवल कर रही है पहले वायु में, उसने ट्रेवल किया, आपको बताया कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है, ये मैंने आपको प्रकाश के गुण में बताया था, तो ऐसे जाना चाहिए था। लेकिन जब ये अपने मीडियम को चेंज करेगा, वायु से जल में जब एंटर करेगा, तो अपने रास्ते से हट जाएगा, वो क्या हो जाएगा, अभिलंब की तरफ झुक जाएगा। प्रकाश की किरण जो अभिलंब की तरफ क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। ठीक है, तो ये घटना क्या हुई हमारी, प्रकाश का अपवर्तन। तो देखो क्या समझ लो दोबारा कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, और यही घटना प्रकाश का क्या कहलाती है, अपवर्तन कहलाती है। लेकिन इसमें देखने वाली बात यह है कि जब प्रकाश की कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में एंटर करेगी तो क्या होगा, तो वो अभिलंब के पास आ जाएगी। ये हमारा अभिलंब है, अभिलंब के पास आ जाएगी। अब जैसे ये अभिलंब और ये वाली जो किरण है इसको हम कहेंगे आपतित किरण, आपतित किरण। और जो दूसरी किरण है ये क्या कहलाएगी, अपवर्तित किरण। प्रकाश के परावर्तन में कौन सी थी, परावर्तित किरण, और ये कहलाएगी अपवर्तित किरण। तो देखो अपवर्तित किरण, जैसे अब आपतित किरण और अभिलंब, इन दोनों के बीच जो एंगल बनेगा वो कहलाएगा आपतन कोण आई, और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो एंगल बनेगा वो कहलाएगा अपवर्तन कोण आर। यहाँ पर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल नहीं होंगे, जबकि प्रकाश के परावर्तन में दोनों एंगल आपस में इक्वल थे। अगर यही कंडीशन ये आ जाए कि ऊपर अगर जल हो, जल का मतलब ऊपर अगर सघन माध्यम हो, ठीक है, और नीचे क्या हो, विरल माध्यम, मतलब वायु, यानी कि जो प्रकाश की जो किरण है वो हम सघन माध्यम से विरल में डालें तो क्या होगा, जैसे ये प्रकाश की किरण मान लो सघन माध्यम में चली, ऐसे जानी चाहिए थी, बट क्या होगा, वो और दूर हटेगी, किससे, अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में एंटर करती है तो अभिलंब के पास आ जाती है ना। देखो पास आ गई,
और जब कभी कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में एंटर करती है, यानी कि घने माध्यम से विरल माध्यम में जब एंटर करेगी तो अभिलंब से क्या हो जाएगी, वो दूर हट जाएगी, है ना। और प्रकाश का अपवर्तन क्या होगा, जब कोई प्रकाश की किरण अपने माध्यम को चेंज करेगी तब वो अपने रास्ते को भी बदल देगी और अपनी स्पीड को भी चेंज करेगी। यही घटना क्या कहलाया, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, अगली वीडियो में हम देखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या है। ठीक है, थैंक यू।